भगवान शंकर बैरागी हैं। ज्ञान तो मस्तक पे रहता है, गंगा मस्तक जटाजूट में धारण है, ज्ञान की गोथी बना रखी है और वह गुत्थी को धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर ज्ञानी भी हैं। दुनिया में आपको विद्या चाहिए तो भगवान पर दूध चढ़ाने पर विद्या प्राप्त हो जाती है, मीठा चढ़ाने से विद्या प्राप्त हो जाती है। आगे आप कथा जब सुनोगे तो ज्योतिर्लिंग का अवतार जब होता है तब बात चर्चा आती है कौन कौन से चीज से क्या सकाम चाहिए, परंतु भक्ति चाहिए तो केवल भगवान के बैठकर कलकाल में कथा सुनना ही हमारा थोड़ा बहुत परिश्रम हो सकता है महाराज, वरना उसमें से भी मन चला जाता है। तो दूसर ममरत कथा प्रसंगा, भगवान के प्रसंगों को सुनने के लिए तमाम महात्मा एकत्र हुए। व्यास जी से कहा महाराज हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिस पुराण में विद्यमान हो, जिस पुराण की कथा सुनने से मिल जाते हो, वह आप हमें सुनाओ। तब कह रहे हैं व्यास जी महाराज भगवान शंकर ऐसे हैं जिनकी कथा सुनने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। संसार मूल भूतानां पातिकानां महामुनि शिव नाम कुहारेण विनाशो जायते ध्रुवम। केवल केवल भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाओ, भगवान की शरण में जाओ। व्यास जी महाराज कह रहे हैं सुनो, जो तुम सुनना चाहते हो वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया और नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते 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 पहुंच गए कहां, हिमालय तलेटी पर। बड़ी सुंदर गुफा है हिमालय की, बड़ा रमणीक दृश्य है उसका, वो झरने बरस रहे हैं। उस गुफा को जो जब देखा तो बड़ा निर्मल मन हो गया किसका, नारद जी का। महाराज जी पहले निर्मल मन नहीं था क्या नारद जी का? ध्यान से सुनना, अरे निर्मल तो था, परंतु भगवान की द्वारा ऐसो स्थान पर तीसरा नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था तो सारी कामनाएं समाप्त हो गई और नारद जी का मन बिल्कुल सरल सहज हो गया। और नारद जी विचार करने लगे कि यहीं बैठकर भगवान का भजन क्यों न कर लूं, भगवान का भजन कर लूं। भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए और सुनो भगवान की कृपा से उनका मन लग गया। कथा में मन न लगे तो ये भी कृपा, मन लग जाए तो ये भी कृपा। तो बोले कृपा में अंतर फिर क्या है महाराज? बोले वो कृपा और ये अति कृपा। आप कथा में आ गए तो कृपा और कथा में मन लग गया तो अति कृपा। और महाराज मन लग के मन प्रफुल्लित हो गया तो बोले फिर तो साहब आनंद ही आनंद है, फिर क्या है। मन की तो गति है ना, मन के सब हारे हैं। मन की गत है यटपटी झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन का खेल है महाराज। मन लग गया किसका? नारद जी का हिमालय पर्वत की गुफा में। विशेषता क्या है? विशेषता ये कि वहां पहले भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, इसीलिए कोई भी कामना कोई भी राग देश वहां होगा ही नहीं। ये उस गुफा का वरदान है। उस गुफा का वरदान की महिमा तो नारद जी भूल गए। और नारद जी भगवान का भजन करते करते तपस्या करते करते समाधि लग गई। सुनो, और जो समाधि लगी इंद्र घबराया। ये नारद जी को क्या बड़ी, क्या मेरा राज्य सिंहासन लेना चाहते हैं जो तपस्या करने के लिए आ गए? अरे भाई नारद जी तो बाबा जी ठहरे, इन्हें क्या जरूरत है मोह माया की, इन्हें क्या जरूरत है धनवान की। अरे आराम से बीड़ा बजाओ और हरि गुण गाओ, आपको क्या आवश्यकता है महाराज। इंद्र ने ये देखा, नारद जी की तपस्या को देखकर तो इंद्र को गिलानी हो गई।
आप विचार करना, आप पूजा करें, तपस्या करें अपने आसन के नीचे जल छोड़कर और न डालें और न लगाएं मस्तक पर, तो 40% फल इंद्र को चला जाता है। इंद्र को भय रहता है मेरा सिंहासन चला ना जाए। जो भी कोई धर्म का कार्य करोगे तो उसमें बहुत से विघ्न आते हैं महाराज, बहुत विघ्न आते हैं, बहुत नहीं चाहता इंद्र आप धर्म कर पाओ। महाराज वो तो देवता है, हाँ देवता है, लेकिन क्या है, ऊंच निवास नीच करतूती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनका बड़ा सुंदर स्वरूप होता है साहब, ऊंचा निवास होता है, परंतु अंदर से नीची करतूती होती है उनकी। उनसे सावधान रहिए। ऐसा इंद्र गया और इंद्र कहां पहुंचा, कामदेव के पास, और कामदेव से कहने लगा महाराज हम आपके पास आए, हमारा एक काम कर दो। क्या काम? काम ये है आपके प्रभाव से तो हम राजी कर रहे हैं। अब इंद्र की देखिए कितनी चापलूसी है, अब तक तो राज्य कर रहा है राम के भरोसे, लेकिन अब उसने कह दिया हमारा राज्य काम के भरोसे। अब जिसका काम के भरोसे ही हो जाए उसका तो काम ही मालिक है साहब। राम क्या करें? सुनो, आप जल्दी से जाइए और अपनी 5 बाणों के साथ नारद जी का जो तपस्या कर रहे हैं उस नारद जी को तपस्या को भंग कर दी, तपस्या को भंग कर दो। अब महाराज आप तो देवताओं के श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, इतना हमारा परोपकार काम कर दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं आप जाइए। इंद्र की बात तो वह कामदेव चल दिया अपने सहचरों और सहचरियों के साथ, अपने गणों के साथ, बसंताज ऋतु के साथ। अब जैसे ही नारद जी वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद नारद जी जैसे ही पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा नारद जी तपस्या कर रहे हैं। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रभाव प्रारंभ कर दिया, बसंत आदि ऋतुएं, परंतु कोई भी प्रकार की विद्या काम की नारद जी पे चल नहीं पाई। कामदेव को यह लगा हमारा प्रभाव नारद जी पे नहीं हुआ और नारद जी क्रोध करेंगे, हो ना हो हम पे श्राप दे दे। इसीलिए क्या किया, कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांग ली। आओ कहा महाराज हम तो आपकी ऐसे ही परीक्षा ले रहे थे, आप तो हो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपने हरा दिए, बड़े बड़े महात्मा तपस्वी योगींद्र मुनीन्द्र योगी जन सन्यासी गण कामदेव से बच न पाए, सबके हृदय मदन अभिलाषा। महाराज आप जीत गए, हम हार गए। इतनी चापलूसी जैसे ही कामदेव ने की, नारद जी बिल्कुल कुड़रिया से बाहर आ गए और नारद जी ऊपर उठने लगे। प्रशंसा आपकी कोई करे समझो जमीन पे ही रहना, नहीं तो प्रशंसा करके कुछ लोग जमीन से ऊपर चलना लगते, जमीन से उन्हें जमीन दिखाई नहीं देती साहब। अब तो हम ही है सब कुछ, हम ही। प्रशंसा सूकरी विष्टा, प्रशंसा सूकरी विष्टा है। कोई तुम्हारे दोष गए तो सावधान हो जाना, बुरा न मानना, और तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो होश में हो जाना। ये सिद्धांत है, सच मानना। लेकिन लोग प्रशंसा जो करता है लोग उसी के पास ज्यादा, और कोई अवगुण कह दे तो उससे दूर हो जाते हैं। सुनो, अवगुण बताने वाले दुनिया में तुम्हारा सच्चा हितैषी ही होंगे, और जो तुम्हारी अधिक प्रशंसा करें समझ लेना वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं, आपकी प्रशंसा जो कर रहे। इसने जैसे ही प्रशंसा की, नारद जी बिल्कुल जमीन से ऊपर चलने लगे। हो हमने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, शंकर भगवान, भगवान विष्णु, ब्रह्मा से भी हम बड़े हो गए, और हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हम पे तो भगवान की कृपा है। इतना अभिमान हो गया।
कि काम कला कछु मोनहि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। इस पापी कामदेव को ने जैसे ही प्रशंसा की तो नारद जी को अभिमान हो गया। मित्रों, अभिमान जिस जिसको हुआ उसका पतन हुआ, इतिहास गवाह है। अवनीक अनेक भय अवनी, जिनके डर से सुर सोच सुखाई। मानव दानव देव सतावन, रावण एक रचो घट माही। रावण से ज्यादा अभिमान कौन होगा? जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी साहब, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे गर्जना करने से। ऐसे 20 भुजा 10 शीश जिसके हो 10, एक खोपड़ी वाले तो क्या बेचेंगे उसके सामने, 10 खोपड़ी थी उसकी। 20 भुजा हमारी 2 ही है। मानव दानव देव सतावन, रावण एक रचो घट माही। ते मिलिए धर धूर सुयोधन, सुयोधन मानी दुर्योधन। कितना बड़ा अभिमान था। एक भूमि की बात तो कह रहे हो, गांव की बात कृष्ण जी, सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी पांडवों को नहीं दूंगा। क्यों? अरे हम शक्तिशाली हैं, क्यों दे? भले ही चचेरा तहेरा है तो क्या है, नहीं देंगे बिना युद्ध के। अभिमान था किसे? ते मिलिए धर धूर सुयोधन, जे चलते धर छत्र की छाई। छत्र लोग लेके चलते थे। छत्र कौन? दासी, दासियां, दास। कहां जा रहे हैं? दुर्योधन की छत्र, धूप न पड़ जाए हमारा। इतना धनवान, इतना ऐश्वर। तो कहते हैं क्या कि वेद पुराण कहे जग जन को, गुमान गोविंद ही भावत नाई। गुमान, गुमान मानी अभिमान। ये आएगा नहीं, भगवान को भाता नहीं है, इसीलिए अभिमान जीवन में पतन करा देता है। नारद जी को भी अभिमान हो गया। जीवन में अभिमान को त्याग कर भगवान की भजन करना। मित्रों, ये कथा कह रही है, मैं नहीं, कथा। इसीलिए तो कथा की आवश्यकता है। अभिमान बिल्कुल, हम कुछ है ही नहीं साहब, जो कुछ है वो परमात्मा है। जीवन में भगवान का भजन जब जब बढ़ने लगता है तब व्यक्ति का वजन भी बढ़ने लगता है।